तो आज हम भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की गहराई से पड़ताल करने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ अकादमिक जर्नल और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अधिकार आखिर है क्या और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी विषय है, क्योंकि ये सिर्फ कानूनी नियम नहीं है, ये वो आदर्श हैं जिनके आधार पर एक तरह से नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार गढ़ सकते हैं। इन अधिकारों के पीछे की जो सोच है, खासकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भूमिका, वो सचमुच बहुत दिलचस्प है। चलिए इसी को खोलकर समझते हैं। ये मौलिक अधिकार, इन्हें मौलिक क्यों कहा जाता है? देखिए, इन्हें मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, उसके भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए सबसे जरूरी स्वतंत्रताएं मानी गई हैं। ये देश का मूलभूत कानून है। अच्छा, और स्रोतों में 6 मुख्य श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, और उनमें से अगर हम समानता के अधिकार को देखें, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, वो सामाजिक सुधार का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बना। कैसे? जैसे अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना, ये उस समय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर ने इन सामाजिक असमानताओं को दूर करने में क्या भूमिका निभाई? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने इन अधिकारों को सिर्फ राज्य के खिलाफ एक सुरक्षा के तौर पर नहीं देखा। उन्होंने इसे समाज में जो गहरी बैठी हुई असमानताएं थीं, उन्हें खत्म करने के एक उपकरण के रूप में देखा। उनका लक्ष्य एक ऐसा न्यायपूर्ण समाज बनाना था जहां हर व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित हो। तो अधिकार तो मिल गए, लेकिन अगर कोई उनका उल्लंघन करे तो क्या होगा? एक स्रोत में मैंने पढ़ा कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक खास अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। हाँ, वो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही वो प्रावधान है जो बाकी सभी अधिकारों को, कह सकते हैं कि, लागू करने लायक बनाता है। इसके तहत कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? जी, सीधे सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए अंबेडकर ने इसे इतना महत्वपूर्ण माना था। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अधिकार, क्या ये असीमित है? इनकी कोई सीमा नहीं है? नहीं। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात आती है। ये अधिकार असीमित नहीं है। संविधान खुद ही राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे कारणों के लिए इन पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति भी देता है। उचित प्रतिबंध? जी, ये कौन तय करता है कि क्या उचित है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सरकार तय नहीं करती। इसका फैसला अदालतें करती हैं। तो अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच का जो संतुलन है, वो भारतीय संविधान की एक बहुत ही अनूठी विशेषता है। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब आज के लिए इसका क्या मतलब है? ये अधिकार सिर्फ कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक को गरिमा और स्वतंत्रता का एक वादा करते हैं, जो हमारे लोकतंत्र की नींव है। बिल्कुल, ये एक दूरदर्शी दस्तावेज का हिस्सा है, जो हमें वो आदर्श देते हैं जिनके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, लेकिन इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों का भी जिक्र है। तो हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य और राज्य की जिम्मेदारियों के बीच का ये जो रिश्ता है, वो आज हमारे लोकतंत्र की हकीकत को कैसे आकार देता है?